तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डार्क मून क्लैन ने सारे क्लैंस को एक मीटिंग के लिए इनवाइट कर दिया था, जहां पर इनमें से किसी को भी यह बात बताई नहीं गई थी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और इसी वजह से किंग यू क्लैन को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं हमारे लिए वहां पर कोई ट्रैप न बिछा हो। लेकिन वो चाहे ना चाहे उन्हें जाना तो जरूरी होगा, क्योंकि अगर वो लोग इस मीटिंग में ना गए तब भी उनके खिलाफ एक बगावत वाली जंग शुरू हो जाएगी। यहाँ इस मीटिंग में हम देखते हैं कि जोंग डायनेस्टी के सबसे बड़े सेकंड कमांडर होंग टोंगलियन भी यहाँ पर आ गए थे। यहाँ जियांसु होंग टोंगलियन को भड़काते हुए कहता है कि आपके लिए सारे क्लैंस के मेंबर्स तो आ चुके हैं, लेकिन किंग यू क्लैन के लोग नहीं आए। शायद वो खुद को आपसे भी बड़ा समझते हैं। और इसी बात पर होंग टोंगलियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां होंग टोंगलियन गुस्से से भड़क चुका था। वो जियांसु से कहता है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे इनविटेशन के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर नहीं आए। जिस पर जियांसु उसे और भी ज्यादा भड़काना शुरू कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ बहुत वक्त पहले से ही किंग यू क्लैन ने हमारे डार्क मून क्लैन की इज्जत करना छोड़ दिया है। इस बात पर होंग टोंगलियन और भी ज्यादा गुस्से में कहता है कि क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम सारे क्लैंस पर मेरा हुक्म लागू करवाओ? क्या तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हो? जिस पर जियांसु उनसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किंग यू क्लैन में एक ऐसा एरोगेंट लड़का है जो कि अपने सामने किसी की चलने नहीं देता। मैं उसको तो अपने साथियों के साथ मिलकर हरा देता, लेकिन मेरी मजबूरी यहाँ पर यह बन गई कि प्रिंसेस भी उनका साथ दे रही है। और आप तो जानते हैं कि मैं कभी भी प्रिंसेस के खिलाफ नहीं जा सकता, नहीं तो उनकी और मेरी फैमिली के बीच एक जंग शुरू हो जाएगी। जिस पर होंग टोंगलियन कहता है कि बेशक वो वांगफू क्लैन की एक प्रिंसेस है, लेकिन मैं भी एक गोड्स गार्ड हूँ। ये छोटा सा क्लैन मेरी बेइज्जती अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने ये गलती करने की कोशिश की। अब इन लोगों को इस बात का काफी भारी अंजाम देना पड़ेगा। यहाँ होंग टोंगलियन को गुस्से में देखकर जियांसु अपने दिल में कहता है कि बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने प्लान किया था। और वो खुश होते हुए कहता है कि अब होंग टोंगलियन अपनी आर्मी को बेचकर उस लड़के को जान से मरवा डालेगा, जो कि मेरे लिए काफी अच्छी बात है। यानी कि मेरे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। मुझे यहाँ की दोबारा से पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी और उस लड़के से भी मेरी जान छूट जाएगी। इसके बाद हम होंग टोंगलियन को देखते हैं जो कि गुस्से से खड़ा होकर अपने आर्मी को किंग यू क्लैन जाने के लिए हुक्म देता है। और साथ ही वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि किंग यू क्लैन जाकर वहां के लीडर का सर मेरे कदमों में लाकर रख दो। जो सुनती उसकी आर्मी ने किंग यू क्लैन की तरफ भागना शुरू कर दिया था। यहाँ जियांसु ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो अपने दिल में कहता है कि हाँ जाओ और उस लड़के के टुकड़े कर डालो। यहाँ ये आर्मी अभी कैसर से बाहर निकली ही नहीं थी कि तभी जिंगियो अपने आदमियों के साथ वहां पर इंटर हो गया था, जो कि उनसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और वो लोग यहाँ हीरो की एंट्री के साथ आ रहे थे, जो देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी यह योबा क्लैन का लीडर उन्हें देखकर कहता है कि क्या ये किंग यू क्लैन है और आखिर ये यिन यांग इनके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैंने इसे अपनी फैमिली के लिए इनवाइट किया था, लेकिन इसने साफ साफ इनकार कर दिया था। साथ ही मोरान क्लैन का लीडर कहता है कि हाँ, और दूसरी साइड है जुयान, जिसको मैंने अपनी फैमिली के लिए इनवाइट किया था, लेकिन वो भी मेरी फैमिली में नहीं आया। आखिरकार इन लोगों ने इतनी छोटी फैमिली यानी किंग यू क्लैन को क्यों ज्वाइन कर लिया। यहाँ ये लोग इस बात को सोचकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स ने किंग यू क्लैन को क्यों ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद होंग टोंगलियन भी इन्हें देखते हुए जियांसु से पूछता है कि क्या यही है किंग यू फैमिली, जिस पर जियांसु कहता है कि यस मास्टर, यही है किंग यू फैमिली जो कि इतनी देर से आई। यहाँ होंग टोंगलियन गुस्से में जिंगियो से कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग इस जैसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी इतनी ज्यादा देर से आए। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा था, लेकिन तभी वो खुद के गुस्से पर काबू करते हुए कहता है कि ठीक है, आखिर तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। उनकी ये बात सुनकर जियांसु को काफी बड़ा शौक पड़ता है कि आखिर इनका गुस्सा इतनी आसानी के साथ शांत कैसे हो गया। लेकिन साथ ही साथ वो अपने दिल में कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को यहाँ से इतनी आसानी के साथ जाने नहीं दूंगा। अब हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट मीटिंग शुरू हो गई थी, जहाँ जियांसु खड़ा होकर कहता है कि कमांडर होंग टोंगलियन आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। होंग टोंगलियन खड़े होकर इन सबको बताते हैं कि जैसे आप सबको मालूम ही होगा कि हम लोग कयोटो से टेंगजोंग कैसल तक एक रिवर बना रहे हैं, जिसको बनाने के लिए हमें काफी सारे लोगों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास अभी के लिए मैन पावर्स काफी ज्यादा कम है। और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं आपकी हर एक फैमिली में से 100 वॉरियर्स को यहाँ से लेकर जा सकूं। ये एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, क्योंकि अगर किसी ने भी इस ऑर्डर को नहीं माना तो हम उस पर बिना रहम दिखाए उसे जान से मार डालेंगे। इनकी ये बात सुनते ही वहाँ पर मौजूद सारी फैमिलीज काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इस पर मोरान क्लैन का लीडर सोचने लगता है कि बड़े क्लैन के लिए तो ये 100 लोग कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे छोटे क्लैंस के लिए ये 100 लोग काफी ज्यादा है। अगर हमने 100 लोग इन लोगों को दे दिए तो हम लोग पीछे क्या करेंगे, मतलब कि पीछे हमारी कमजोर बीवी और बच्चों की हिफाजत कौन करेगा। यहाँ दूसरी तरफ ब्लैक ईगल क्लैन के लीडर भी यही सब सोच रहे थे कि जब
पिछली बार ये लोग हमसे आदमी लेकर गए थे तो वो लोग किसी काम के नहीं बचे थे, यानी कि जब वो लोग वापस आए तो उनमें से ज्यादातर लोग तो बीमार और जख्मी हो चुके थे, ज्यादातर तो उनमें से अभी भी चल नहीं पा रहे। इसलिए हम और अपने 100 लोगों की कुर्बानी नहीं दे सकते। ये सोचते हुए वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि तभी होंगटोंगलियन इन लोगों को एक और बड़ा धचका देते हुए कहते हैं कि अभी मुझे 100 लोग चाहिए, लेकिन कोई भी कमजोर 100 लोग नहीं चलेंगे। आपके क्लैन में जो सबसे ज्यादा खतरनाक और 100 सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर होंगे आपको मुझे वही देने होंगे। ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक डायरेक्ट ऑर्डर है और ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि आप लोग मेरे ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। जो सुनते ही जियांसु दिल में काफी ज्यादा खुश होने लगा था, क्योंकि वो कहता है कि मेरी फैमिली के लिए 100 लोगों की कुर्बानी देना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर असली मसला तो यहाँ पर किंग यू क्लैन को होने वाला है, क्योंकि उनके क्लैन में बस कुछ ही 100 लोग हैं। अगर इनमें से 100 पावरफुल वॉरियर कम हो गए तो मेरे लिए इन लोगों को हराना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ जिंगयू इन सब की ये बातें सुनकर सोचता है कि अच्छा तो इन लोगों का ये प्लान है, ये हमारे क्लैन से तमाम पावरफुल वॉरियर्स को निकालकर अपने साथ लेकर चले जाना चाहते हैं ताकि हम पीछे से कमजोर हो जाए और ये लोग हमें आसानी के साथ खत्म कर डाले। लेकिन चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे इस प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। यह मोरान फैमिली का लीडर भी जिंगयू की इन सारे इरादों को समझ गया था, तो इसलिए वो अपने दिल में कहता है कि डार्क मून क्लैन ने हमेशा हमारे साथ जानवरों की तरह बिहेव किया है और अब मुझे लगता है कि किंग यू क्लैन उनके खिलाफ खड़ा होगा। और अगर एक बार वो इनके खिलाफ खड़े होते हैं तो हमें भी उनका साथ देना होगा, क्योंकि हम लोग भी अब डार्क मून क्लैन से अपनी आजादी चाहते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।